क्या आपकी भी लाइफ में कुछ गोल्स हैं और आप उन गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? आपका जवाब अगर हाँ में है तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स चाहती है आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर पाएं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर रूबी चौधरी है। पेशे से मैं एक एजुकेटर हूँ, हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ। पिछले कुछ साल के हीलिंग जर्नी में मैंने अपने काफ़ी गोल्स को मैनिफेस्ट किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने गोल्स को मैनिफेस्ट किया है मेरी टेक्निक्स को फॉलो करके। तो इस नए साल में आप भी उन सारे गोल्स को मैनिफेस्ट करें मेरी टेक्निक्स को फॉलो करके। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेयर देयर इज इंटेंशन एनर्जी फ्लोज, मतलब जहां आपका फोकस होता है ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहा भी जाता है किसी चीज को जब आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने की कोशिश करती है। इसी चीज को फॉलो करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कहती है कि आपको अगर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना है तो 4 टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। ये टेक्निक्स है नंबर 1 विजुअलाइजेशन, नंबर 2 मेडिटेशन, नंबर 3 एफर्मेशन एंड नंबर 4 ग्रैटिट्यूड। शुरू करते हैं शुरुआत से। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने जो भी गोल्स आपने रखे हुए हैं उन सब को प्रत्यक्ष रूप में बंद आंखों से देखिए या खुली आंखों से देखिए, लेकिन ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। फुल फेथ और फीलिंग के साथ ये देखिए। जब आप ऐसा विजुलाइज कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ें मिल चुकी हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है आपके लिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं है आप रियलिटी में जी रहे हैं या इमेजिनेशन में जी रहे हैं। और कहा जाता है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी वही चीज़ आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका गोल है कि आपका बेटा या आपका बच्चा क्लास का टॉपर बने, तो आपको क्या करना है? विजुलाइज करना है। विजुलाइज कीजिए वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। देखिए आपका बच्चा बहुत मन से पढ़ रहा है, उसकी सारी स्क्रीन टाइमिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, क्लास में वो टॉप कर रहा है, प्रिंसिपल उसे प्रेज कर रहे हैं, आपकी सारी बातें वो मान रहा है, उसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो बहुत ही रिलीजियस संस्कारी हो रहा है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में होते हुए देखिए, जैसा कि वो हो चुका है, हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक पब्लिक स्पीकर बनना, तो देखिए, और चाहते हैं कि आप अच्छी कमाई भी कर सकें, तो देखिए वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं आप अपने लिए। देखिए आप अपने बेस्ट ऑफ हेल्थ में हैं, लार्ज गैदरिंग्स को संबोधित कर रहे हैं। महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आप बेस्ट ऑफ शेप में हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, पूरी फैमिली आपकी बातें सुनती है, बच्चा आपकी बातों को सुनता है। देखिए वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होते हुए जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो इस तरह से जब आप विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ें रियलिटी में बदलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन करना क्या है? आपको फेथ और फीलिंग के साथ विजुलाइज करना है, जैसे वो चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम सबको पता है, ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल्ड फॉर्म में रखता है। तो हमें करना क्या है? जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो विजुलाइज करना है आपको कि पूरी थॉट प्रोसेस आपकी या थॉट इनहेलेशन पे है और एक्सहेलेशन पे है। जब आप ब्रीदिंग लेते हैं तो महसूस कीजिए
आपकी पूरी बॉडी वाइट पॉजिटिव लाइट से भर चुकी है, पूरी बॉडी वाइट हो चुकी है। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, इमेजिन करें पूरी निगेटिविटी ग्रे लाइट के रूप में जा रही है। इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा, आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिल रहा है आप बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं, यू आर टोटली पॉजिटिव। और ऐसी कंडीशन में जब आप विजुलाइज भी कर रहे होते हैं कि अपने गोल्स को पूरा होते हुए देखते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, तो देखा गया है कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर और बढ़ जाते हैं, आप वो इजीली और स्पीडीली गोल्स को पूरा कर पाते हैं। तो है ना ये बहुत ही कमाल की चीज़। तो शुरू कीजिए आप अपनी भी मेडिटेशन की जर्नी। शुरुआत में आप 10 मिनट के मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए और बाद में इसको बढ़ा करके उतने तक कीजिए, उतने मिनट तक कीजिए जितनी आपकी उम्र है। आइडियली एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 40 वर्ष के हैं तो कीजिए 40 मिनट का मेडिटेशन हर एक दिन। इससे आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप बात करते हैं तीसरे टेक्निक पे, जो है अफर्मेशन। एफर्मेशन क्या होता है? एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है जो हम अपने आप से करते हैं। इसमें भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है या कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। फुल फेथ और फीलिंग के साथ बोलना है कि मेरी चीज़ें हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो देखिए कि आप जो चाहते हैं लाइफ में कि गोल मैनिफेस्ट हो जाए, उसको देखिए पूरा होते हुए कि, और बोलिए कि सपोज आप चाहते हैं 2 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ जाए इस महीने के एंड तक, तो बोलिए मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया 30 जनवरी तक आ रहा है या आ चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप ये बोलते हैं तो क्या होता है, कहा जाता है योर वर्ड्स आर मैजिक एंड यू आर ए मैजिशियन। जब हम बोल रहे होते हैं यूनिवर्स सुन रहा होता है, तो ये कभी भी यूनिवर्स हमें तथास्तु कह सकता है। तो बोलिए वही जो आपको लाइफ में चाहिए और देखिए वही जो आपको चाहिए लाइफ में। तो जब हम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करते हैं तो मैजिक होना शुरू होता है। जब मुझे इन बातों का पता चला तो सबसे पहले मैंने अपने वर्ड्स या क्या मैं बोलती हूँ उस पे मैंने गौर किया, ध्यान दिया और उसे चेंज किया। अपने लिए बिल्कुल पॉजिटिव बोलिए, जो चाहिए बस वही बोलिए। आइए शुरू करते हैं चौथा टॉपिक या चौथा टेक्निक, जो है ग्रैटिट्यूड। सिंपल शब्दों में ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंकफुलनेस या थैंक यू की फीलिंग। कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स में वी ऑल आर एनर्जीज एंड वी आर वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हम सभी एनर्जी हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी की है तो आप यूनिवर्स से वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो चाहिए आपको लाइफ में। और अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब पूरा हमारी यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन के रूप में काम करता है। जो आप देंगे वही आप रिसीव करने वाले हैं। तो हर हमेशा आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहिए। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपका हर हमेशा खुश रहना, और लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जब आप दुखी रहते हैं, ग्रीड है, जेलस फीलिंग है, वरीड है, चिंता में है, ऐसी सारी फीलिंग्स आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में डालती है। तो चेंज कीजिए, अपने हायर फ्रीक्वेंसी के मोड पे आइए आप। क्वेश्चन आता है, आप कह सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कैसे किया जाए? तो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है ग्रैटिट्यूड। रहिए हर समय आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में। शुरुआत में आप मॉर्निंग से ही स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। कुछ मिनट अपने लिए निकालिए सुबह और दीजिए ग्रैटिट्यूड उन सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं।
दीजिए अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड कि किस तरह से आपका बॉडी कितना खूबसूरत भगवान ने बनाया है। दीजिए अपनी ग्रैटिट्यूड को अपने सारे संबंधों को कि कितने खूबसूरत आपके संबंध हैं। दीजिए ग्रैटिट्यूड अपने पैसों को जो आपको हर हमेशा काम में आता है। तो जब आप ये सारी टेक्निक वो फॉलो करते हैं, एक फीलिंग आता है आपको, मेरे पास तो सब कुछ है। जब ये फीलिंग आता है तो आप हैप्पी होते हैं, और यही तो चाहिए हमें हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए। तो ग्रैटिट्यूड सबसे सुंदर टेक्निक है आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराने के लिए। जो लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, देखा गया है उन लोगों के मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्पीड में होती है और बहुत इजीली होती है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वो आप हैप्पी इमोशंस जनरेट करते हैं, और आपका न्यूरॉन्स उस हैप्पी इमोशंस को ब्रॉडकास्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं, और वो वही अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स से जो आप चाहते हैं। तो देखिए ग्रैटिट्यूड कितना खूबसूरत टेक्निक है, और इसके लिए आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता, बहुत मेहनत भी नहीं करनी होती, बस आपको थैंकफुल की फीलिंग रखनी होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में करियर स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हों जो आपको बिजनेस को एक हाई ट्रेजेक्ट्री पर लेके जाए, बिजनेस आपका बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाए, और तो आपको करना क्या है, पहले से ही ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए अपने उन सारे एम्प्लॉयज़ को जो हैं आपके पास। मेरे स्टूडेंट्स के ऐसे अनुभव हैं कि जब शुरुआत से उन्होंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया तो उन्होंने उन सारे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जो एक्चुअली में उनके करियर में, उनके बिजनेस के लिए चाहिए था। ऐसे एम्प्लॉय जो पूरे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, बिजनेस को काफ़ी आगे तक ले जा पा रहा है। तो है ना ये कितनी ही अमेजिंग टेक्निक। दूसरे एग्जाम्पल में, अगर जब आप चाहते हैं कि किसी जॉब को पाना, तो इंटरव्यू में जाने से पहले ही ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए इंटरव्यूअर को ये फीलिंग के साथ कि आपका सिलेक्शन तो उन्होंने ले लिया है। यू हैव ऑलरेडी गॉट इंटरव्यू कॉल एंड आफ्टर दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। आपको सिलेक्शन हो गया है, आप ये जॉब को एंजॉय कर पा रहे हैं, सैलरी को एंजॉय कर रहे हैं। फील कीजिए कि वो उन सैलरी से आप क्या क्या चीज़ें खरीद पा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद रहे हैं। जो चाहते हैं वो सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए फील के साथ देखिए कि हाँ, वो मैं सब एंजॉय कर रहा हूँ। इससे होता क्या है, आपकी वो वाइब्रेंसी, वो वाइब्स जो है वो इंटरव्यूअर तक पहुँचती हैं, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप वो जॉब पा लेते हैं। हाँ, मैं इस समय ज़रूर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेहनत ही नहीं करते हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है किसी जॉब के बारे में जब आप जा रहे होते हैं, तो आपके लिए वो पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको पहले डिज़र्व करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन काम करता है। और दूसरी बात, अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में डेस्टिनी में होती ही नहीं है, तब भी आप चीज़ों को नहीं पा सकते। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन का क्या फ़ायदा होता है, जब आप ये सब करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज थिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप इजीली और स्पीडली चीज़ों को पा लेते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रैटिट्यूड देने के बाद ऐसे काम करता है। अब आप कहेंगे मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग भी बहुत सारे लोग हैं, उनका हम क्या करें? तो दीजिए, भर भर के ग्रैटिट्यूड दीजिए उनको भी। कहिए कि आप मेरे लिए एक क्रिटिक का काम कर रहे हैं, जिसके कारण मैं अपने आप को डेली डेवलप कर पा रही हूँ, अपना बेटर वर्जन बन पा रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे
मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अपने मदर इन लॉ को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया एंड सरप्राइजिंगली कुछ ही महीनों में उनके रिलेशंस इतने सुंदर हो गए कि वो एक मदर और डॉटर के रूप में रहने लगे। तो है ना ग्रैटिट्यूड बहुत ही अच्छी टेक्निक, तो यूज़ कीजिए इन टेक्निक्स को। अगर आप भी चाहते हैं अपने लाइफ में अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना, तो 3 चीज़ों को स्टार्ट कीजिए इमीडिएटली। सबसे पहला काम है अफर्मेशन लिखिए, क्या चाहते हैं आप अपने लिए और बोलिए उससे। दूसरी चीज़ है विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए उसे, प्रत्यक्ष रूप में देखिए अपने फुल फेथ और फीलिंग के साथ कि वो चीज़ें तो आपको मिल चुकी हैं। और तीसरा ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए, रहिए ग्रैटिट्यूड में कि मुझे तो वो चीज़ें मिल चुकी हैं, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप ये तीनों टेक्निक्स को फॉलो कर लेंगे तो देखिए क्या आपको अचीव होता है। अगर आपने भी कोई गोल को मैनिफेस्ट किया इन टेक्निक्स को फॉलो करके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।